अगर बयानात भी नहीं रोके, इमरान खान साहब के ट्वीट्स खत्म ना हुई तो फिर क्या होगा? तो फिर पार्टी पे पाबंदी की बात भी है। मैंने तो पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट रिस्ट्रेंट शो कर रही है, लेकिन अगर इस तरह के बयानात आएंगे जिस तरह भी बानी ने बयान दिया, जिस पे डीजी ISPR ने भी बात की है, तो मेरा ख्याल है फिर इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसका वजूद सियासत के अंदर रहना मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। आते जाते सियासी जमातों पर पाबंदियां माजी में लगती रही हैं। क्विकली आपको जरा एक हिस्ट्री का रिफ्रेशर कोर्स देते हैं कि पाकिस्तान में माजी में किस किस सियासी जमात को बैन का सामना करना पड़ा था। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक 1947 से अब तक 54 छोटी बड़ी सियासी जमातों पर मुख्तलिफ अदवार में पाबंदी आयद हो चुकी है। मुल्क की तारीख में सबसे पहले जुलाई 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के इल्जाम में पाबंदी आयद की गई थी। 1964 में साबिक सदर अयूब खान के दौर में जमात इस्लामी को भी पाबंदी का सामना करना पड़ा। जमात इस्लामी पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेना और गैर मुल्की फंडिंग के इल्जाम आयद किए गए थे। बाद में जमात कई मरतबा इक़्तिदार का हिस्सा बनी, जिसमें 2002 का MMA दौर काबिल जिक्र है। नेशनल अवामी पार्टी को 8 साल के दौरान 2 मरतबा पाबंदी का सामना करना पड़ा था। पहले 1971 में जनरल याया खान ने नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी आयद की, जबकि दूसरी मरतबा जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1975 में नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी आयद की थी। इसके बाद नेशनल अवामी पार्टी की दोबारा से तश्कील की गई। पहले इसका नाम नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी और फिर अवामी नेशनल पार्टी रखा गया। 2008 में अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में भी आ गई थी। 2002 में परवेज मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी भी पाबंदी का शिकार रही और इस दौरान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का कयाम भी अमल में आया था। जुल्फिकार अली भुट्टो के इंतखाबी निशान तलवार को ज़ियाउल हक के दौर में 1977 के मुतनाज़ इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त से निकाल दिया गया था। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने 1988 में तीर के निशान से इलेक्शन लड़ा और वो कामयाब हो गई थी। इसके अलावा छोटी मोटी पाबंदी हमने देखा कि सियासी जमातों पे लगती रही हैं। MQM जो है वो उस पर पाबंदी लगी। वो MQM पाकिस्तान की सूरत में दोबारा उभर के सामने आई। तो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों पर वक्तन फवक्तन जो अब लगती रही हैं पाबंदियां, उसके नतीजे में जो सियासी तौर पे क्या उनका वजूद खत्म हो जाता है? नहीं, वो किसी और नाम से, किसी और तौर शक्ल से अपने वोटर के साथ चूंकि जुड़ी रहती हैं, तो वो कौमी धारे के अंदर किसी न किसी शक्ल में वो कायम रहती हैं और इलेक्टोरल प्रोसेस का भी वो हिस्सा रहती हैं।